हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देखा था, आज हम लोग गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे। बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी लेट्स सी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 किसकी? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो किसी कंपनी के अंदर in which not less than 51% उसका पेड अप शेयर कैपिटल हो, पेड अप शेयर कैपिटल हो। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अकेले, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्शियली, इट मीन्स कह ये रहा है कि सेक्शन 2 क्लॉज 45 हमारे कंपनीज एक्ट के थ्रू कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी कंपनी के अंदर 51% से पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो वो हमारी कंपनी उसकी हो जाएगी, यानी कि वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोग को दे रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भेल, और भी इसके अलावा और भी हैं हमारे, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया। ये हमारी सारी गवर्नमेंट कंपनी है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। इतना ही नहीं, अगर इसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर कोई इसकी सब्सिडरी कंपनी मतलब जैसे कि इसका बच्चा, जैसे कि एज अ पेरेंट कंपनी मेरा ही वो दूसरा पार्ट है ना, सब्सिडरी कंपनी है उसके वो पार्ट है, तो हमारी वो सब्सिडरी कंपनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अच्छे समझने के लिए। फीचर्स पे आते हैं। तो पहला फीचर्स तो इसका यही है कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये बना है, या फिर इसके अंदर जो भी इसके पहले जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसके अंदर। ठीक है, ये कंपनी जो है हमारी सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकती है। किसके थ्रू? किसके अगेंस्ट? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बिल्कुल भी कर सकती है। ठीक है, और स्यू हो भी सकती है। ये कंपनी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर भी कर सकती है और प्रॉपर्टी भी अक्वायर कर सकती है किसके? ओन नेम पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंपनी का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए और एओए, जिसको चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं। चार्टर ऑफ द कंपनी इट मींस मेन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कि क्या बता रहा है? कंपनी का रूल्स बताता है और कंपनी के रेगुलेशन बताता है। मैंने अभी बताया द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं अपॉइंट होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन का खुद का होता है, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखा होता है? इनके मेमोरेंडम में लिखा होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कुछ कंपनी है जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, जो ये सारी कंपनी है जो एग्जेम्प्ट होती है किस चीज़ के लिए? अकाउंटिंग के लिए और ऑडिट के रूल्स के लिए, रूल के प्रोसीजर वगैरह के लिए। अगर एक ऑडिटर जो है अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द एनुअल रिपोर्ट, ये सब एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेजेंट कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होगा, ऑन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये एग्जेम्प्ट इसलिए हो रही है ना, वो हम लोग डिमेरिट्स में देखेंगे क्यों हो रही है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसका जब डिमेरिट्स देखेंगे तब पता चलेगा कि ये क्यों एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आखिर ऑडिट तो सबको होती है। नाउ नेक्स्ट इज मेरिट्स में आते हैं ईज इन फॉर्मेशन। जाहिर सा बात है गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको ज्यादा तितिम्मा लगेगा नहीं। एंजॉय ऑटोनॉमी, गुड मार्केट कंट्रोल, उसका मार्केट कंट्रोल बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इंडिपेंडेंट स्टेटस तो होगा ही। एंजॉय ऑटोनॉमी इट मीन्स कि यहाँ पे कंपनी जो है अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती भी है उसको, तो वो ना अपने हिसाब से उसका वो रूल्स को चेंज कर लेती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी इसीलिए। Now next is demerits. Provision of Companies Act are not relevant. यहाँ पे ये देख रहे हैं कितना बड़ा लूपहोल है। और नॉट रेलिवेंट मीन्स क्यों ऐसा है? क्योंकि जाहिर सा बात है गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कुछ उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई रूल्स को वॉयलेट किया है वो उसको बदल डालेगी। गवर्नमेंट कंपनी है ना, खुद के लिए वो उतना तो कर ही देगी, तो वो आर नॉट रेलिवेंट, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज इवेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ सही नहीं हो वो उस चीज़ को इवेड कर देती है, उसको स्किप कर देती है। नाउ नेक्स्ट इज मेन पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट कंपनी बनी थी, इस काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप उससे भटक चुके हैं। सो
गवर्नमेंट कंपनी हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।